होगा। बीजेपी नहीं आएगी यहाँ पे, कांग्रेस आएगी। बीजेपी नहीं आएगी? नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी बीजेपी अब। हाँ। हाँ, क्यों? बीजेपी तो नहीं आएगी। बीजेपी नहीं आ सकती है, ये तो गारंटी है। हाँ, तो बीजेपी के हैं लेकिन फिर भी परेशान हैं। आप बीजेपी के हो? हाँ है, लेकिन उन्हें के वहाँ परेशान है। हाँ। तो अब तो हम का है, अब तो बेसी डाल जितने चार डाल वोट का वोट ने। इससे खराब दिन तो कभी हो ही नहीं सकते हैं। खराब दिन? हाँ, खराब दिन? इन 18 सालों में क्या खराब हुआ? बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में कमर तोड़ महंगाई। हाँ। नारियल फूट जाते हैं कि यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा। नारियल फूटने के बाद, प्रसाद लेने के बाद गायब। गायब। बीजेपी से जुड़े हो और उसके बाद भी आप परेशान हो? परेशान है। क्यों परेशान हो? अरे वे कराई राजनीति ऐसी बेकार, हमें तो कोई है ही नहीं है। जिनको उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर मिले हैं वो कभी भरा नहीं पाए, एक बार के अलावा दोबारा आज तक नहीं भरा पाए। आज तक नहीं भरा हाँ। पाए? आज तक सिलेंडर नहीं भरा पाए? हाँ, एक बार के अलावा भरा ही नहीं पाए कभी। उन्होंने चूल्हे मतलब सिलेंडरों के लोहे के भाव बेच दिए होंगे अब तो लोगों ने। तहसील में एक एक आदमी, कोई किसान जाता है तो वहाँ बिना रिश्वत का कोई काम ही नहीं हो रहा है। हाँ, अभी तहसील पीथीपुर तहसील में चले जाओ तो कोई रिश्वत के बिना कोई काम। तो अंबेडकर जी की यहाँ पे प्रतिमा देख रहे हैं, और अंबेडकर जी वैसे तो मध्य प्रदेश से ही थे, और मध्य प्रदेश जो है वो अपने अलग अलग बातों के लिए हमेशा पहचाना जाता है। मध्य प्रदेश में इस वक्त डबल इंजन की सरकार चल रही है और दावा है कि हर घर रोजगार पहुंच गया है, अच्छे दिन आ गए हैं और लोग बड़े खुश हैं। तो जब मैं इधर से गुजर रहा था तो ये पृथ्वीपुर विधानसभा है और अंबेडकर जी के प्रतिमा के पास कुछ लोग बैठे मिले, तो हमने सोचा है यहाँ पर मसाले की दुकान है, पान की दुकान है, तो चर्चा तो राजनीति हो ही रही होगी, तो हम भी रुके जरा पूछे जाने क्या हो रहा है। तो यहाँ तमाम लोग हैं। आप लोग इसी विधानसभा से हैं? हाँ, इसी विधानसभा से हैं, तो बताएंगे कि इस विधानसभा में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। क्या हुआ इस विधानसभा में पिछले 18 सालों में? सरकार तो करी, बहुत अच्छे दिन आ गए सबके। इससे खराब दिन तो कभी हो ही नहीं सकते हैं। खराब दिन? हाँ, खराब दिन? इन 18 सालों में क्या खराब हुआ? बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में कमर तोड़ महंगाई। हाँ। मतलब आप सिलेंडर आपकी स्थिति आप ये देखोगे कि आम आदमी सिलेंडर लेने में परेशान हो रहा है। हाँ। जिनको उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर मिले हैं वो कभी भरा नहीं पाए, एक बार के अलावा दोबारा आज तक नहीं भरा पाए। आज तक नहीं भरा हाँ। पाए? आज तक सिलेंडर नहीं भरा पाए? हाँ, एक बार के अलावा भरा ही नहीं पाए कभी। उन्होंने चूल्हे मतलब सिलेंडरों के लोहे के भाव बेच दिए होंगे अब तो लोगों ने। ये स्थिति हाँ। है। लेकिन सरकार तो ये कर रही है कि इन्वेस्टर समिट हुआ, इन्वेस्टर समिट से हर विधानसभा में, हर गांव में रोजगार पहुंचाए, फैक्ट्रियां लग रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं। कितनी कंपनियां आई हैं आपके यहाँ? ये आज आप पता करो यहाँ पे एक कंपनी तो ठीक है, यहाँ का हालत इतनी खराब, इतनी गंदी स्थिति है जिसकी कोई सीमा नहीं। आज तक जीवन में कभी इतनी गंदी स्थिति देखी नहीं होगी हम लोगों ने। हाँ, बहुत गंदी। सही कह रहे हैं। और हमारे यहाँ का विधायक तो इतना गंदा, हमारे यहाँ का विधायक तो इतना मतलब गंदा और खराब किस्म का आदमी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। किस यहाँ विधायक किसके हैं? बीजेपी का। क्या नाम? सुषपाल यादव। तो विधायक यहाँ के सही नहीं है? इतना मतलब जो देश भावना का काम होता है, आज तक इससे खराब विधायक देखा ही नहीं हमने कभी। हाँ। क्यों अभी भाई? आप पता करिए, अभी आप जाके यहाँ पता करिए, पता चलेगा आपको। हाँ, सही कह रहे हैं। बोल तो सही रहे भैया, झूठ थोड़ी बोलेंगे कोई। नहीं, हम जानना चाह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है जो कह रहे हैं उससे आप इफ्तार। देखो ऐसा है, हाँ? सही बोल रहा है वो, बिल्कुल सही बोल रहा है। गलत नहीं कह रहे, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ मुझको, सरकार डबल इंजन की, कहा गया कि 2014 में कि स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश में भी कई सारी स्मार्ट सिटियों का घोषणा की गई, ओरछा भी स्मार्ट सिटी को बताई गई। ये कितनी स्मार्ट सिटी बन पाई पिछले 9 सालों में? यहाँ एक भी नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, तो भी यहाँ ओरछा में तो एक काम नहीं हुआ। एक ईंटा नहीं रखा गया है ये जब से बीजेपी शासन है। हाँ जी सर, बिल्कुल नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। घोषणा सिर्फ जमीन कागजों पे घोषणा जो हुई है वो घोषणा ही माँ की हाथ में है। बस नारियल जितने चाहे पटवा लो, काम के नाम पे तो भगवान ही मालिक। नारियल फूट जाते हैं कि यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा। नारियल फूटने के बाद, प्रसाद लेने के बाद गायब। गायब। यहाँ पे फर्जी मुकदमे कायम हुए, कोई भी काम हुआ नहीं, झगड़ा हुआ नहीं, केस लग गया। कुछ हुआ नहीं, फर्जी मुकदमे हो गए। फर्जी मुकदमे। किस बात के फर्जी मुकदमे हुए? उससे कि इसको मारा, उसको मारा, लड़ाई हुआ और भ्रष्टाचार में नंबर है। काम करो, यदि बीजेपी का काम नहीं करोगे तो आप मुकदमा झेलने के लिए तैयार रहो। मतलब बीजेपी का काम ना करो तो मुकदमा हो जाएगा। बीजेपी में शामिल हो जाओ तो भी कोई मुकदमा नहीं है। तो मोदी जी तो कह रहे हैं हमने भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दिया। भ्रष्टाचारी मोदी जी का, मोदी जी तो इतने बड़वार है, उन्हीं की तो पार्टी, उन्हीं की सरकार है भाई, उन्हीं को विधायक है। आदमी है जो तहसील में एक एक आदमी, कोई किसान जाता है तो वहाँ बिना रिश्वत का कोई काम ही नहीं हो रहा है। हाँ, अभी तहसील पीथीपुर तहसील में चले जाओ तो कोई रिश्वत के बिना कोई काम ही नहीं होता है। रिश्वत के बिना कोई काम? हाँ, और
इसमें कहीं के वो हो या डबल इंजन की सरकार ने जो जे विकास हो गया अभी वो रिश्वत लगती थी, अब डबल रिश्वत लग रही है तो अबे यहीं चले जाओ आप तो मकान टोरवे के सिवाय वो कुछ हुआ ही नहीं है। ये काम करते हैं वो लोग बीजेपी की, तो यही हाल है। तो क्या होगा इस बार ये होगा कि उनका पत्ता साफ होगा, बीजेपी नहीं आएगी यहाँ पे, कांग्रेस आएगी। बीजेपी नहीं आएगी? नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी बीजेपी अब। हाँ क्यों? बीजेपी तो नहीं आएगी, बीजेपी नहीं आ सकती है, ये तो गारंटी है। हाँ जो सब जो झूठे मुकदमा नहीं करो। अभी तक हमारे यहाँ पे विधायक जी जो रहे हैं वर्तमान में कुछ साल पहले, तो उनने ऐसा दुर्भाव कहीं किसी व्यक्ति के साथ नहीं किया है। जो दुरुपयोग इनने आज ऐसा कर दिखाया कि किसी के मकान तोड़ दे, किसी के मुकदमा लगवा दे, किसी के ऊपर लड़ाई झगड़ा, कुछ ना कुछ तो है ही। राठौर साहब 35 साल यहाँ पे विधायक, राठौर साहब 35 साल यहाँ विधायक रहे हैं कंटिन्यू। आज तक उनने इस तरह की गंदी राजनीति नहीं की कभी, जो हमें हम लोगों को 2 साल में देखने को मिली है। 2 साल में माहौल खराब हो गया। हाँ, बहुत खराब माहौल हो गया। उपचुनाव के बाद इतना माहौल खराब अपने जीवन में कभी नहीं देखा हम लोगों ने। विधायक जी तो भैया जरा कहाँ से छट के आए वे, इतने तो ऐसी राजनीति कर रहे आज तक जिंदगी में भाई हम और उनको भाईचारा है जो वो हमें उठा दो। हाँ हम लोग जो हम मुसलमान हैं, जो हिंदू है, हम तो भाई भैया तरीके से रहते, लेकिन उनने तो हिंदू मुसलमान भी पैक्टर चला देते, हिंदू मुसलमान हो गया। हाँ सर अब बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ काय का विकास हो रहा है, कौन सा विकास है, उनको खुद का हो रहा विकास। ठीक है, क्या है? हम तो बीजेपी के हैं लेकिन फिर भी परेशान हैं। आप बीजेपी के हो? हाँ है, लेकिन उन्हें के वहाँ परेशान है। तो अब तो हम का है, अब तो बेसी डाल जितने चार डाल वोट का वोट को का है। आप बीजेपी से जुड़े हो और उसके बाद भी आप परेशान हो? परेशान है। क्यों परेशान हो? अरे वे कराई ना राजनीति ऐसी बेकार, हमें से कोई है ही नहीं है, उनके अलावा कोई की चले ही नहीं है, कौन नेता की नहीं चल रही। हाँ पहले बिल्कुल सत्य। पहले बीजेपी के राजनेता थे उस तरीके से, बहुत जीवन यहाँ बहुत निकल गई राजनीति, और जो आज भी बीजेपी के नेता है इस तरीके से राजनीति नहीं हुई जो आज 2-2.5 साल में हो गई है।